अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। और मैं उनका उस लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर नंबर 5 का। तो वो जो रूल्स मैंने आपको लोगों को बताए थे फैक्टराइजेशन के, वो आप लोगों ने अपने सामने रखने हैं। वो सामने रख कर आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से पहला पार्ट मैं आपका आज करवाऊंगा और हर पार्ट में सब क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग। एक्सरसाइज है 5.1। इसके टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 6, जिनमें से मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा। और इसके जो बाकी 3 सवाल हैं ये आप लोगों का होमवर्क होगा जी। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लास्ट क्लास में मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन दिया था, उधर मैंने आपको रूल्स में लिखवाई थी कुछ टर्म्स इन्वॉल्विंग 1 टर्म्स, 2 टर्म एंड 3 टर्म्स। अब उसके ही मुताबिक हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेते हैं और उसके बाद हमें सबसे पहले क्वेश्चन जज करना है कि इसके अंदर टर्म्स कितनी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, टर्म मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसको कहते हैं। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी हुई है, जिसकी पहली टर्म है हमारे पास 3t की पावर 2n मैथमेटिकल ऑपरेशन माइनस। सेकेंड टर्म है 2t की पावर 2n माइनस 3, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन। और उसके बाद हमारे पास 9t की पावर है 2n माइनस 5। इधर हमारे पास सिर्फ t की पहली टर्म में हमारे पास t की पावर है 2n, और यहाँ पे हमारे पास t की 2 पावर दी हुई है, मतलब कि 2n माइनस 1। और इधर हमारे पास t की पावर दी हुई है 2n माइनस 5। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, t की पावर को तोड़ के लिख लेते हैं क्योंकि हमें कॉमन लेना है। और किसी भी कांस्टेंट मैं आपको बता चुका हूँ कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं और पावर किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक टर्म है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 5x²। इधर जो हमारे पास ऊपर छोटा नंबर लिखा हुआ होता है इसको हम कहते हैं पावर, या फिर कहते हैं इसको एक्सपोनेंट। और इसी तरीके से जो हमारे पास अल्फाबेट दिया हुआ होता है इसको हम कहते हैं वेरिएबल। और जो भी हमारे पास साथ न्यूमेरिक नंबर दिया हुआ होता है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। और इसी तरीके से हमारे पास कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट कहते हैं हम वेरिएबल और पावर को मिलाकर, और पूरे को बेस भी कहा जाता है। ये एक लंबी कहानी है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने टर्म के हवाले से, और इस पूरी को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ 3 टर्म्स दी हुई हैं, और किसी भी टर्म में जब कांस्टेंट, किसका कांस्टेंट, जो न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई होती है, इसका जब हम लोग कॉमन लेते हैं वो इस तरीके से लिया जाता है कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट दिए हुए हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे पहला 3 दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ 9 दिया हुआ है, हम देखेंगे कि ये किस टेबल में आते हैं। वो बड़े से बड़ा टेबल जिसके अंदर ये तीनों वैल्यूज आती हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 है, जैसे 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले तो हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। मैंने आपको कांस्टेंट में कॉमन लेने का तरीका बता दिया है। इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देंगे भाई 3 की पावर 2n माइनस 6, टी की पावर 2n अलग कर देंगे, डॉट डॉट मतलब प्रोडक्ट होता है, और इधर t की पावर -3 अलग हो जाएगी क्योंकि दो पावर सी दोनों के अपना अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया। और इसी तरीके से हमारे पास 9t की पावर 2n सेपरेट हो जाएगा, डॉट t की पावर -5 सेपरेट हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या चीज कॉमन है। ये हमारे पास एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। इसमें हम सबसे पहले कांस्टेंट को कॉमन ले लेते हैं, और कांस्टेंट में हम देखें तो हमारे पास 3 कॉमन है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया। और साथ हमारे पास t की पावर 2n, t की पावर 2n और t की पावर 2n कॉमन है, तो साथ हमारे पास आ जाएगा t की पावर 2n। इसी तरीके से हमारे पास अब जो भी वैल्यू बच जाएगी उसको हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर
ये लिख देंगे। पहली वैल्यू हमारे पास 3t2n थी और सेम टू सेम बाहर आ गई हमारे पास। जहां कुछ नहीं बचता वहां हमारे पास हमेशा 1 बचता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन अपनी जगह पे वैसे का वैसे ही। अब 3 हमने कॉमन लिया था। 3 कितने जा 6 होता है? 3 2 जा 6, टी की पावर 2n यहाँ बाहर आ गया और अगला अंदर बच जाएगा टी की पावर -3। इसी तरीके से हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा आगे, और 3 का क्या होता है 9। सेम उसी मेथड से कॉमन लेंगे। टी की पावर 2n यहाँ बाहर आ गया था और हमारे पास अकेला क्या बचा, टी की पावर -5। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे और मैथ्स के रूल्स के मुताबिक कोई भी किसी भी वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। और हम देख सकते हैं यहाँ टी की पावर माइनस में है और यहाँ भी टी की पावर माइनस में है। और जब भी हमें किसी भी वैल्यू की पावर प्लस करनी हो, अब ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 2t की पावर -3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। जब भी हम इसकी पावर का प्रॉब्लम आएगा, साइन चेंज करना होगा, तो हम जब भी नोमिनेटर से वेरिएबल को या किसी भी टर्म को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो उसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। इसी तरीके से अगर हम किसी भी चीज को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तब भी उसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, 2t की पावर -3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। सेम इसी तरीके से डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है 1। इस, इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हो जाएगा 3t की पावर 2n स्मॉल ब्रैकेट 1 अपनी जगह पे वैसे का वैसा -2 अपनी जगह पर वैसे का वैसे ही रहेगा और t की पावर नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस। प्लस डालें ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैं पावर डाल रहा हूँ। और इसी तरीके से +3 हमारे पास नोमिनेटर में वैसे का वैसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर में टी की पावर आके हो जाएगी प्लस। और प्लस डालें या ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। 2 आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हम सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडेड डालेंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो टर्म्स हैं। पहली टर्म क्या है, ए बी प्लस सी डी की पावर स्क्वायर। और इसी तरीके से हमारे पास दूसरी टर्म है ए सी माइनस बी डी की पावर 2 और बीच में हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा है, माइनस का। और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है यहाँ, जो मैंने आप लोगों को बेसिक्स बताई थी बेसिक्स रूल में, वहां हमारे पास लिखा हुआ है दो टर्म। अगर हमारे पास दो टर्म आ जाएंगी तो पहला काम हम कॉमन देखेंगे जो कि इसके अंदर नहीं है। और दूसरा काम हमारे पास क्या होगा कि क्या आया उन दोनों के स्क्वायर क्लोज हो रहे हैं या नहीं। और हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी दोनों के स्क्वायर क्लोज हुए हुए हैं। और अगर स्क्वायर क्लोज किए हुए हैं तो हम देखेंगे कि इन बिटवीन पॉजिटिव साइन है और नेगेटिव, मतलब दोनों के दरमियान प्लस का साइन है या माइनस का। तो अगर हम तवज्जो दें तो हमारे पास यहाँ माइनस का साइन है और अगर माइनस का साइन होगा तो फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर मैं कह दूं कि ये पूरी वैल्यू हमारे पास ए है और ये पूरी वैल्यू हमारे पास बी है, तो ए के ऊपर क्या एग्जिस्ट कर रहा है स्क्वायर, बीच में साइन कौन सा है माइनस, बी के ऊपर क्या एग्जिस्ट कर रहा है स्क्वायर। तो फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास इस पूरी वैल्यू को एक दफा प्लस में और एक दफा हमें माइनस में लिखना होगा। तो इसी तरीके से इधर हम क्वेश्चन रिराइट कर लेते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी डी। क्योंकि हमें यहाँ स्क्वायर क्लोज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे कि बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला में आप लोगों को बता चुका हूँ कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी
ए माइनस बी। इसी तरीके से अब हम इस पूरी वैल्यू को एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ स्मॉल ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो जहां भी स्मॉल ब्रैकेट्स लगे हुए हों, अगर उसके ऊपर कोई ब्रैकेट लगना है तो वो कर्ली ब्रैकेट आता है, तो हम यहाँ कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे। इधर हमारे पास वैल्यू एक दफा प्लस में आ जाएगी और यहाँ पर एक दफा माइनस में आ जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए बी प्लस सी डी प्लस ए सी माइनस बी डी। ये वैल्यू हमने एक दफ़ा प्लस में लिख दी और इसी को एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास ए बी प्लस सी डी माइनस ए सी माइनस बी डी। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका हम ओपन कर लेंगे। जब ओपन करेंगे तो इसको सॉल्व करते हुए, क्योंकि अंदर हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो जाएंगी, तो बाहर कर्ली ब्रैकेट खत्म होकर स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा। ए बी प्लस सी डी प्लस ए सी माइनस बी डी। इसी तरीके से आगे हमारे पास ए बी प्लस सी डी। अब चूंकि यहाँ बाहर माइनस का साइन है, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ जाता है वो अंदर मल्टीप्लाई करता है और सारे साइन चेंज कर देता है। तो ये हो जाएगा माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी डी। ये हमारे पास हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से हमारे पास अगर अगले सवाल पे चलें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब आपने देखा होगा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है, 2 स्किप किया है, 3 करवाया है, क्योंकि 2 आप खुद करेंगे, 3 मैंने करवाया है, 4 मैं करवा रहा हूँ, 5 और 6 आप लोग खुद करेंगे। अब इस चीज का हमें ख्याल रखना है कि यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 4। 1 2 3 4। अब 4 इन्वॉल्विंग 4 टर्म्स यहाँ पे होगा हमारे पास, जो मैंने आपको रूल्स लिखवाए हैं। तो इन्वॉल्विंग 4 टर्म्स में सबसे पहला काम हमारा होता है कॉमन, कि हमारे पास आया पूरी तमाम वैल्यू में क्या कोई कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारे पास कॉमन यहाँ पर आ रहा है। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल कॉमन है। क्या कॉमन है हमारे पास? एक्स वाई यहाँ पे भी है, पहली टर्म में भी है, दूसरी टर्म में भी है, तीसरी टर्म में भी है और चौथी टर्म में भी हमारे पास एक्स वाई मौजूद है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद देखेंगे कि हमारे पास क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। अब कॉमन लेंगे इसको, तो कॉमन हमारे पास यहाँ पर दोनों में क्या चीज कॉमन आ जाएगी? सॉरी, चारों में कॉमन लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्स एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स। तो हम यहाँ पर जो सबसे छोटी एक्स की पावर होगी उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ चारों में देखें तो सबसे छोटी पावर हमारे पास x की पावर लास्ट वाली 1 है। तो ये हमारे पास पहला, तो हमारे पास x कॉमन आ जाएगा। और उसके बाद y की सबसे छोटी पावर देखी जाए, y की पावर 3, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 4, y की पावर भी हमारे पास 1 ही कॉमन है। तो 1 हमारा एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो बचेगी 2x y का स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। y नहीं आएगा क्योंकि y हमारे पास बाहर आ गया है, माइनस 3x क्यूब है तो स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एक x हम बाहर ले गए हैं, y की पावर 2 है, y एक बाहर चला गया तो y की पावर 1 आ जाएगी, माइनस 3x बाहर आ गया तो y की पावर सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। अब ये हमारे पास अंदर 4 टर्म्स बन गई हैं, बाहर हमने कॉमन ले लिए। सेकंड स्टेप हमारे पास पेयर कॉमन। अब पेयर कॉमन में इस चीज का ख्याल रखना है कि हम दो दो टर्म्स में कॉमन लेंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म, फिर थर्ड और फोर्थ टर्म, मतलब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे पेयर में, और इन दोनों में भी हम क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक्स वाई बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास चलता रहेगा साथ में, और इसमें हम कॉमन ले लेंगे। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जब भी हमें कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट अंदर यूज करनी हो तो बाहर कर्ली ब्रैकेट आ जाता है। तो इन दोनों में हमारे पास क्या चीज कॉमन है? एक तो हमारे पास कांस्टेंट 2 कॉमन है, और उसके बाद y की पावर 1, x की पावर 1 कॉमन है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू बचेगी y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और कॉमन क्या चीज आ रही है?
थ्री वाई कॉमन आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारे पास 3y कॉमन आ गया और ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर। क्योंकि बाहर हमारे पास माइनस का साइन है तो अंदर की वैल्यू हमारे साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। y की पावर 3 है, y बाहर आ चुका है तो y की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर, और कर्ली ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज। अब हमें एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, जहां भी हम 4 टर्म के अंदर पेयर कॉमन लेंगे, पेयर कॉमन लेते ही हमारे पास 2 ब्रैकेट बनेंगे और वो दोनों ब्रैकेट हमेशा हमारे पास सेम होना कंपलसरी है। अगर हमारे पास ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो मतलब हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है। वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, साइन भी सेम होने चाहिए, पावर भी सेम होनी चाहिए, और जो भी हमारे पास अंदर कांस्टेंट है अगर, तो वो भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पहले y है और यहाँ पहले x है, इसका कोई मसला नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ x की पावर 2 है और मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस लगा हुआ है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से भी यहाँ पे है और y के साथ भी यही कंडीशन है। तो हमारे पास वैल्यू आगे पीछे हो सकती है लेकिन होनी सेम चाहिए। इसी तरीके से अब हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर कितनी टर्म्स बन गई टोटल, ये हमारे पास हो गई एक टर्म पूरी की पूरी, और ये हमारे पास हो गई दूसरी टर्म। और इसमें देखा जाए तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ब्रैकेट क्या है, कॉमन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ब्रैकेट हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल उसी तरीके से दोबारा कॉमन ले लेंगे और ये हमारे पास एक्स वाई वैसे का वैसे ही रहेगा। कर्ली ब्रैकेट अपनी जगह पे डालेंगे, कॉमन आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंदर हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा 2x माइनस 3y। अब हम इसके कर्ली ब्रैकेट खत्म कर देंगे और हमारे पास वैल्यू बन जाएगी एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x माइनस 3y, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। जी, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, जिसके हमारे पास 6 पार्ट हैं टोटल, जिसके 3 पार्ट मैंने सब क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं और 3 आप लोग खुद करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को टच करेंगे। फी अमान अल्लाह।